जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवीज़ हेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ऑन सैटरडे 5 अगस्त एक जो है वो डिसीजन आया इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट से अगेंस्ट इमरान खान। तो उसको लेके ऑब्वियसली जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनके अंदर तो एक बहुत ज़्यादा गम और दुख वाली जो है वो लहर है, और जो बाकी पार्टीज़ के सपोर्टर्स हैं वो उस पर बड़ियाँ खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन हमने इसको उस तनाज़र में नहीं देखना है कि कौन खुशियाँ मना रहा है या कौन गम कर रहा है। हमने इसके लॉ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखना है कि क्या क्या चीज़ें जो थी वो ऑन ग्राउंड जो हैं वो बिल्कुल ठीक थी, और क्या क्या चीज़ें थी जो कि मिसमैनेज की गई और जो अगेंस्ट दी स्पिरिट ऑफ लॉ हैं। और मेरी कम्युनिटी जो कि मुझे सुनती है यहाँ पे वो मोस्टली जो हैं वो लॉ स्टूडेंट्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे। पार्टीज़ की जो है ना छाप से बालातर हो गया, क्योंकि आप जब पार्टी की छाप से बालातर होंगे तो ही आप लॉ को सही तरीके से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। अदरवाइज़ आप जो है आपकी पार्टी की जो ख़िलाफ़ चीज़ आएगी आप उसको जो है वो गलत तसव्वुर करना शुरू कर देंगे, और जो आपकी पार्टी के हक़ में आएगी उसको सही तसव्वुर करना शुरू कर देंगे। तो हम इस केस के ना दोनों पहलू देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो थी वो नहीं होनी चाहिए थी जो कि हुई, और क्या क्या चीज़ें थी जो सही हुई हैं। ठीक है, उस हवाले से देखना है कि केस था क्या और यहाँ तक का सफ़र, उसके बारे में सारे डिस्कशंस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये केस था क्या। ये केस था जी अबाउट तोशा खाना जो तहाइफ थे जो कि बाहर की गवर्नमेंट से इमरान खान साहब को मिले थे। उनको इमरान खान साहब ने स्टेट के जो हैं वो एसेट्स के तौर पे होते हैं, तो लेकिन आप जो हैं उनको स्पेसिफ़िक अमाउंट जो उनकी बनती है वो पे करके परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, हुआ ऐसे कि वो तोहफ़े मिले, इमरान खान साहब ने जो है ना उनकी पेमेंट करके, वो पेमेंट कैसे की, ज़्यादा की, कम की, मैनेज किया, उस चीज़ पे हमने नहीं जाना है। हमने ये नहीं देखना है कि पेमेंट कम की थी, ज़्यादा की थी। हमने सिर्फ बेसिकली से देखना कि पेमेंट कर दी, वो कम थी, ज़्यादा थी, वो आप लोग सब जानते हैं। वो पेमेंट हो गई, तहाइफ उन्होंने जो है वो परचेज़ कर लिया। अब यहाँ तक मसला ओके हो गया। मसला यहाँ पे रुकता नहीं है। मसला था कि आगे जब कोई भी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आती है, तो उसको अपने असासे जो हैं, एसेट्स जो हैं, वो शो करना पड़ते हैं, या अपने जो गोशवारे जमा करने होते हैं इलेक्शन कमीशन में बिफ़ोर कंटेस्टिंग और बिफ़ोर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। वो कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो जमा होते हैं, जिनको हम गोशवारे भी आम अल्फाज में बोलते हैं। तो जब वो गोशवारे जमा करवाने होते हैं तो उसमें ऑल डिटेल्स जो है ना मेंशन करना पड़ती हैं। तो इमरान खान साहब ने वो जो तहाइफ थे उनकी डिटेल्स जो थी वो उन गोशवारों में मेंशन नहीं की। इस बात को लेके केस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब केस स्टार्ट हो गया, उसमें डिफरेंट प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। अब जब केस होता है तो मैं आपको डेली लाइफ में जो हम केसेस कंटेस्ट करते हैं उनकी 7 एग्जांपल्स दे के साथ साथ देन जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब केस स्टार्ट हो जाता है तो देन जो है अक्यूज साइड होती है एक, और एक जो है प्रोसिक्यूशन साइड होती है। प्रोसिक्यूशन साइड वो होती है जिसने इल्ज़ाम लगाए होते हैं, और अक्यूज साइड वो होती है जिसने प्रूव करना होता है कि ये जो इल्ज़ाम मेरे ख़िलाफ़ लगाए गए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ना, सबसे पहले एविडेंस होती है। उस एविडेंस को जो है वो क्रॉस करना होता है। ये सारे मराहल चलते हैं केस के, वो मराहल ऑब्वियसली इस केस में भी चले। फ़ाइल का हिस्सा है, फ़ाइल जो है वो झूठ नहीं बोलती है, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं प्रॉपर, और वो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। हर डेट जो आप जो है वो प्रोसीडिंग्स करते हैं हर डेट पे, तो वो लिखी जाती हैं, वो ऑर्डर्स होते हैं, जैसा आपके साइंस होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं। इसी तरह ये भी केस चला, इसमें कोई डिफरेंट स्टेजेस से, सारी स्टेजेस से गुजर के ये केस जो है अपने फाइनल मराहल तक पहुंचा जी। वो सारे जो मराहल थे एविडेंस के, क्रॉस के, एट्सट्रा, वकीलों ने कंटेस्ट भी किया, और इसी केस के दरमियान में एक आपने देखा था इमरान खान साहब की अरेस्ट हुई थी, वो 9 मई वाला वाक़या। तब जो अरेस्ट हुई थी वो भी इसी केस में हुई थी कि इमरान खान साहब जो है वो पेश नहीं हो रहे थे उस केस में, तो उनके वारंट्स जारी किए गए थे कि अगर ये पेश नहीं होते तो इनको अरेस्ट करके जो है ना अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो तब उनकी अरेस्ट हुई थी, जो कि सून आफ्टर 1 डे जो है वो कैंसिल हो गई। उसके बाद अगेन जो है ये केस अपनी प्रोसीडिंग्स की तरफ रवाना रहा, और फाइनली जो है ना ये अपनी जजमेंट के आर्डर्स की डेट तक पहुंच गया। अब
कल जो है एप्लीकेशन एक मूव की हुई थी पीटीआई के जो वकला हैं अक्यूज साइड से, उन्होंने कि ये केस जो है ना मेंटेनेबल नहीं है, इसको हम सुन नहीं सकते हैं इन द कोर्ट। उस चीज़ पे बात थी कल। तो उस चीज़ को लेके उस एप्लीकेशन पे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होना थे, जो कि आर्ग्यूमेंट्स पीटीआई के वकला हजरात की तरफ से नहीं किए गए, और उन आर्ग्यूमेंट्स ना करने की वजह से जो है जज साहब ने उनको सुने बिना जो है इस पर ऑर्डर दे दिया। अब ये भी एक बात आ रही है कि क्या पार्टी को सुने बिना, वकील साहब को सुने बिना क्या कोई फ़ैसला हो सकता है? वैसे तो ये है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ, क्योंकि आप बेसिकली भी देखें, इस्लाम में भी देखें तो हज़रत अली जो हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनका जो है इसके बारे में कौल है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को जो है ना आप सुने बिना उसका फ़ैसला नहीं कर सकते। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि इफ़ यू आर, मतलब अगर एक बंदे को सुने बिना उसके हक़ में अगर आप फ़ैसला दे देते हैं तो ये गलती है, गलत बात है। और अगर जो है आप दोनों साइड को सुनते हैं तो देन इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली कि आप जो है ना सच तक जो है वो पहुंच सकेंगे। तो अगर इस तनाजुर में देखें तो ये गलत बात थी कि किसी को सुने बिना जो है ना उसका फ़ैसला दे देना। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती। नॉर्मल रूटीन में भी जो केसेस होते हैं अदालत के अंदर ज़ेर बहस होते हैं, तो उनमें जब कोई भी किसी भी प्रोसीडिंग का मौका दिया जाता है, लाइक कोई एविडेंस के लिए मुझे मौका मिला हुआ है कि मैंने अपनी पार्टी के बिहाफ पे या पार्टी की जो है ना एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवानी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है कि आप इस टाइम स्पैन के अंदर अंदर जो है ना अपनी एविडेंस कंक्लूड करवा सकते हैं। वो फर्स्ट डेट पे आप एविडेंस कंक्लूड करवाते हैं, ठीक है, नहीं करवाते जैसा आप कहते हैं ओके जी एक डेट दे दें इनको, नेक्स्ट डेट पे जो है अपनी एविडेंस ले आएँ। वो नेक्स्ट डेट पे भी एविडेंस नहीं आई जी, वकील साहब बीमार थे या पार्टी जो है उसकी असेस नहीं थी कोर्ट तक, तो मज़ीद एक जो है ना डेट मांग ली गई। अदालत ने डेट दे दी कि ठीक है आप एक और डेट ले लें, नेक्स्ट डेट पे आप एविडेंस ले आइएगा। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा डेट्स गुजर जाती हैं 3, 4, 5, तो फिर अदालत देखती है कि ये जो है ना पार्टी अपने केस के बारे में सिंसियर नहीं है और दे डोंट हैव इनफ मटेरियल टू प्रूव देयर स्टांस, कि उनके पास जो है ना अपना स्टांस प्रूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है। तो फिर अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत आपका राइट क्लोज़ करती है, और आपका राइट क्लोज़ करने के बाद जो है ना अपनी उसके पास डिस्क्रिशन है। दो तरह की चीज़ें हैं ना, एक मैंडेटरी प्रोविजन होती है अदालत के ऊपर कि अदालत ने करना ही करना है, एक डिस्क्रिशनरी है कि अदालत चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो वो फिर अदालत जो है ना अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज़ करते हुए वो कुछ मौके, हैंडसम मौके देने के बाद जो है वो अदालत जो है वो राइट क्लोज़ कर सकती है, चाहे वो एविडेंस के लिए राइट हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन के जवाब के लिए राइट हो, चाहे वो किसी एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए राइट हो। तो वो अदालत जो है वो राइट आपका क्लोज़ करके तो उस पर जो है अपना कोई ना कोई फ़ैसला सुना देती है। और रोज़मर्रा अदालतों में ये कल का केस ऐसा पहली नेचर का केस नहीं था कि जिसमें दूसरे वकील साहब को सुना नहीं गया और फ़ैसला दे दिया गया। ऐसे रोज़ाना डेली बेसिस पे हज़ारों फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो दूसरी पार्टी को सुने बगैर किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऑन वेरी फर्स्ट स्टेज जो है वो सुने बिना फ़ैसला कर दिया जाए। उसमें हैंडसम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, विद फाइन्स दी जाती हैं, फिर भी अगर कोई वकील साहब जो हैं उसमें बहस नहीं करते, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाते, तो वो केस में जो है ना फिर राइट क्लोज़ करके आपका तो जज साहब फ़ैसला दे देते हैं। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। जज साहब ने जो जजमेंट दी उन्होंने उसमें रिकॉर्ड भी किया कि इससे प्रायर जो है उन्होंने 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि उस एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स किए जाएँ, लेकिन वो नहीं किए गए। और कल भी उस एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स ना करने की वजह से फिर उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज़ करते हुए उनका राइट क्लोज़ किया और इस पर फ़ैसला दे दिया। उस फैसले के अंदर उन्होंने जो है इमरान खान साहब को 3 साल की जो है वो सज़ा सुनाई कि 3 साल जो हैं ये बिहाइंड द बार रहेंगे, और 1 लाख रुपया जो है वो उनको फ़ाइन किया और 5 साल के लिए जो है उनको नाअहल करार दिया। अब यहाँ तक बात हो गई। अब इस चीज़ के सारे तनाज़ुर हमने देख लिए कि ऑन रियल फुटेज अगर देखें तो ट्रायल चलता है, ट्रायल के अंदर ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, नामुमकिनात में से नहीं है। ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अब बात करनी है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है। बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसा केस नहीं होता है
कि जिसमें इधर से फ़ैसला हुआ और उधर से एक प्रॉपर दूसरे रीजन में जो है वो अक्यूज़ जो है वो रह रहा है और फौरी तौर पे जो है ना अर्जेंट बेसिस पे उसकी जो है ना अरेस्ट कर ली जाए। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है ना, लेकिन कल ऐसा हुआ है। कल इधर से डिसीजन आता है, उधर से जो है वो 30 पेजेस की जजमेंट निकलती है, उधर से जो है लाहौर में पुलिस आती है, घेराव किया जाता है, इमरान खान साहब को पकड़ लिया जाता है। तो ये जो था, दिस इज़ समथिंग लाइक इमोरल। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है, बात पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आ जाती है कि जो कि हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम पीक पे है कि मैं आता हूँ तो मैं उसको दबाता हूँ, वो आता है तो वो मुझे दबाता है। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये आप लोग हैं, ये आप लॉ नोइंग पर्सन्स हैं, ये आप जानते हैं कि यू आर अ लीडर इन योर सेल्फ। आप खुद लीडर हैं, आप किसी के अंडर नहीं। जब आप किसी के अंडर हो जाएंगे, यहाँ पे छाप लग जाएगी, तो फिर आप उस तरह से जो है फ्लाई नहीं कर सकेंगे। योर प्रोफेशन इज़ सुप्रीम, आपका प्रोफेशन सुप्रीम है, आप सुप्रीम हैं। आप चीज़ों को ऑन रियलिटी ग्राउंड्स देखें। गलत हुई हैं चीज़ें, उसमें नहीं होना चाहिए था ऐसे, लेकिन इन पास्ट ऐसा होता रहा है। फिर कहा जाता है जी कैंगरू जो है ना कोर्ट थी, बड़ी स्पीडी जो है ना इसको चलाया गया ट्रायल को, और बहुत मैनेज करके जो है फ़ैसला लिया गया। तो ऑब्वियसली ये बात गलत थी, ऐसा हुआ क्योंकि आम रूटीन में ऐसा नहीं होता, केसेस देर देर तक चलते हैं, लेकिन इसमें क्विकली ट्रायल चलाया गया और ये सारा प्रोसीजर जो है किया गया। लेकिन अगर पास में देखें तो 2 वज़राए आज़म जो हैं वो नाअहल हुए, नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो उनके साथ फिर अगर देखा जाए तो ज़्यादतियाँ, इधर बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है खान साहब के साथ, लेकिन उधर भी ज़्यादती हुई थी। उधर ज़्यादती इसलिए ज़्यादा थी कि दे बोथ हैव नो राइट टू अपील। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी नाअहली हुई, उनके पास भी अपील का कोई हक़ नहीं था, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके पास भी अपील का हक़ नहीं था। तो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन उनके पास अपील का जो है वो हक़ है, वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही वो अपील फ़ाइल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि जो है उनकी जो ये पनिशमेंट है या ये जो उनकी कैद है 3 साल की, ये सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि माइनर पनिशमेंट है, 3 साल की है। तो इसमें अपील में जब जाते हैं तो अपील चलती रहेगी, सज़ा जो है या ऑर्डर जो है जजमेंट है उसको सस्पेंशन के भी उसमें ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ैसला दे के इमरान खान साहब को जो है वो सियासत से आउट कर देंगे या सियासत से जो है ना किक ऑफ कर देंगे, या उनको नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करने दिया जाएगा। अभी इस फैसले को देखते हुए तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि 3 साल की सज़ा है, एडिशनल सेशन जज साहब ने दी है, उसके ऊपर फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स पे जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है, जजमेंट को जो है वो सस्पेंड करवाया जा सकता है। तो जो चीज़ें हुई वो गलत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है आम लोग ये नहीं होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो कानून सबके लिए बराबर है, आप सब ने पढ़ा भी है कि लॉ इज़ अबव, जो कानून है वो सबसे सुप्रीम है, और नो वन इज़ अबव ऑफ द लॉ एंड ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल देखा जाए तो फिर तो चाहे कोई वज़ीर आज़म है या चाहे कोई आम इंसान है, वो इंसाफ अपना रास्ता लेता है। जैसे कि प्रीवियस 2 वज़राए आज़म, जैसे मैंने मिसाल दी, उनकी नाअहली हुई तो ऑन फुटेज हुई और पता चला कि इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर है, कोई भी जो है सुप्रीम नहीं है। तो यहाँ पे भी कल जो चीज़ हुई वो कुछ इसी तनाज़ुर में हुई, लेकिन उनके पास अपील का हक़ मौजूद है, वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अपील फ़ाइल करेंगे तो उनकी सस्पेंशन के ऑर्डर भी हो जाएंगे। तो मकसद सिर्फ इतना था कि हाईलाइट किया जाए चीज़ों को कि ट्रायल कंडक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, ट्रायल ऑन फुटेज ही हुआ, लेकिन उसमें जो इल्लीगैलिटीज़ हुई वो भी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की कि ये चीज़ें जो हैं वो इल्लीगल हैं। लेकिन फ़ाइल क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होती है, वो कोई भी चीज़ अगेंस्ट द लॉ नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो वो चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो विद स्पेसिफिक रीज़न्स रिकॉर्ड करके कि अगर मैंने राइट क्लॉज किया है तो क्यों किया है, अगर ये बात की है तो क्यों की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक सीक्वेंस में होती हैं। तो लेकिन जो जिस तरह से उनको जो है फौरी तौर पे जजमेंट के बाद अरेस्ट किया गया और ये वो मामला, ये थोड़े से जाते हैं उस उधर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक सोच जो है वो ख़त्म करनी चाहिए।
बाकी जो है वो अपील का मैंने बताया कि उनके पास राइट है और वो कर सकते हैं, और सस्पेंशन भी होप सो हो जाएगी। तो होप सो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी। तो लॉ को जब भी पढ़ना है, सीखना है, तो आपने पार्टी बेस से अबाव होकर सीखना है, पढ़ना है। बाकी मामला तो ओबियसली चलते ही रहते हैं। तो आप मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए जो है ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वीडियोस लाते ही लाते हैं, उनके लिए तो वर्किंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनरल पब्लिक है उनकी अवेयरनेस भी हमारा जो है वो सुप्रीम मकसद है। वैसे मैं इन बातों पे ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले डिफरेंट लोग होते हैं, फिर उनका एक माइंडसेट बन जाता है आपके बारे में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वीडियो में मैंने कोई ऐसी बात की है जिस पे आप वो माइंडसेट क्रिएट करें। सिर्फ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ आई होगी जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।